Hello students, welcome. So in this class we started a new lesson, chapter 13, Internet Services. This is very interesting and very important topic. So in this class there are many topics, but in this class we will discuss about brief history of the internet. How internet comes, in this topic we will discuss, okay? So let's get started. So this is the first chapter. So I already told you that there are different topics. Actually basically three topics: history of internet, how internet comes, okay? Then we'll discuss about popular services on the internet, how are the services and what are the services. Then email and its uses, there are different types of uses and uses of email. So email हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसका यूजेस के बारे में यहाँ पे सीखेंगे, ओके? सो सबसे पहले तो इंटरनेट, व्हाट इज कॉल्ड इंटरनेट? Internet stands for International Network of Computers. This is very important line. Internet stands for International Network of Computers. Means पूरा ग्लोबली जितना सारा कंप्यूटर्स है, दे आर इंटरकनेक्टेड. यस और नो? पूरा वर्ल्ड में जितना सारा कंप्यूटर्स है, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, जो ये नेटवर्क, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक इंटरनेशनल नेटवर्क बोलेंगे ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. A network is an interconnection between two or more computers. ठीक है, a network is an interconnection. It's an interconnected between two or more computers. Okay, हमेशा याद रखना. The internet is a network of networks that consist of millions of computers spread across the world. ठीक है, network of networks means इसका मीनिंग क्या होता है? That consist of millions of computers spread across the world. Okay, Internet allows us to share the information worldwide with just a mouse click. ये तो होता ही है कि हम लोग कोई भी अगर काम करते हैं, जैसे माउस क्लिक, क्या होगा? इंफॉर्मेशन पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, with the advantage of internet, the old saying world is too small has been replaced by the new term global village. तो एक्चुअली एक लाइन था, ठीक है, उसका नाम क्या था? वर्ल्ड इज टू स्मॉल. जो इंटरनेट has been replaced by a new term global village. ये नाम से उसको रिप्लेस किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का जो ब्रीफ हिस्ट्री है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. इंटरनेट कैसे आया, कहां से आया, कैसे इतना पॉपुलर हुआ. ठीक है, इन 1969 when men walked on the moon, the US Defense Department set an Advanced Research Project Agency, in short ARPA, for further research. तो 1969 में क्या हुआ था? जैसे बहुत सारे लोग मून में गए थे, ठीक है, चंद्रमा पे गए थे, तो उसी समय यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था. उसका नाम था ARPANET. ठीक है, उसका हम लोग शॉर्टकटली ARPA बोलते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. They designed a network of 4 computers to exchange and share their data. उन लोगों ने 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया, जहां पे उस 4 कंप्यूटर्स एक के साथ डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा. ठीक है, दिस नेटवर्क वाज कॉल्ड ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. तो उस नेटवर्क को ही क्या बोल रहे हैं? ARPANET बोलते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. मतलब डिफरेंट एक मतलब 4 यूनिवर्सिटी है, 4 यूनिवर्सिटी है. कुछ कैलिफोर्निया में था, कुछ उठा यूनिवर्सिटी, CLA यूनिवर्सिटी. ठीक है, मैं थोड़ा नाम भूल गया, CLA यूनिवर्सिटी. तो देयर आर 4 यूनिवर्सिटी. तो 4 यूनिवर्सिटी के बीच में, 4 यूनिवर्सिटी मतलब एक, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है. तो 4 यूनिवर्सिटी के बीच में उन लोगों ने एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया था. किसने किया था? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट सिस्टम ने. ठीक है, तो जो नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया था, उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम लोग? ARPANET बोलेंगे. ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क.
बाद में क्या हुआ, ये जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, मतलब ये सक्सेसफुली काम में आया, उसके बाद क्या हुआ, लेटर मेनी यूनिवर्सिटीज वेयर allowed to join this network and share the information। मतलब बाद में क्या हुआ, बहुत सारा यूनिवर्सिटी ने देखा कि हाँ ये बहुत ही सक्सेसफुली ये यहाँ पे डेटा एक्सचेंज हुआ, एक कंप्यूटर से दूसरा एक कंप्यूटर तक। तो क्या हुआ, बाद में बहुत सारा यूनिवर्सिटी ने ये नेटवर्क को ज्वाइन किया, ठीक है, और अपना इंफॉर्मेशन को शेयर किया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ से कंप्यूटर्स का जो नेटवर्किंग का जो यहाँ पे मतलब जो टर्म यूज हुआ, मतलब यहाँ से मतलब कंप्यूटर्स का इंटरनेट का स्टार्ट हुआ, ठीक है। दिस इज द मतलब दिस इज द मेन जो पार्ट, मतलब जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने जो किया था, उसी से मतलब इंटरनेट का मतलब क्या इनोवेशन हुआ, ठीक है ना, which grew bigger day by day and give birth to the internet। ऑलरेडी मैंने बोला the technology which has radically changed our lives। yes or no? हम लोग का लाइफ तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ठीक है। इंटरनेट आज से मतलब 20-30 इयर्स पहले तो ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। इंटरनेट का कोई नामो निशान भी नहीं था इंडिया में। So earlier internet was used by engineers, scientists and computer experts for research purpose। So पहले क्या हुआ करता था, आज से 20 इयर्स 30 इयर्स पहले, so इंटरनेट को यूज किया था, किसने यूज किया था, इंजीनियर्स लोगों ने यूज किया था, साइंटिस्ट ने यूज किया था, एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स फॉर देयर रिसर्च पर्पस। रिसर्च कुछ काम के लिए उन लोगों ने यूज किया था। बट जनरल पर्पस लोग, जो जनरल लोग है, जो ह्यूमन बीइंग है, उन लोगों ने यूज नहीं किया था, ठीक है। ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली द नेटवर्क has made accessible to private agencies and general public। बाद में क्या हुआ, प्राइवेट एजेंसी ने, जनरल पब्लिक ने उसको यूज किया, ठीक है। ओके, इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, जनरल जो पब्लिक है उन लोगों ने उसको यूज किया, ठीक है। ओके, people started using it for sending messages and files between the computers। लोगों ने बाद में उसको यूज किया कि कुछ मैसेज को सेंड करने के लिए और दो कंप्यूटर्स के बीच में कुछ फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए जनरली लोगों ने उस समय में उसको यूज किया था, ठीक है। Then the most interesting thing about the internet is that no single agency controls or maintain it। ठीक है, इंटरनेट का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी या तो कोई भी एजेंसी उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ बॉडीज है, हम लोग उसको बॉडीज बोलते हैं। IAB बोल के कुछ बॉडीज है, ICANN बोल के कुछ बॉडीज है, एक ग्रुप है जो ग्रुप्स इस इंटरनेट को, उसका डेवलपमेंट या तो कुछ काम, कुछ आर्किटेक्चर, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर, ये चीजों के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। दे हैव वर्क ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। देन उसका आर्किटेक्चर, डेवलप ऑफ द आर्किटेक्चर, तो उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। बट ऐसा कोई बॉडी, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो इंटरनेट को खरीद लिया या तो उसको रूल कर रहा है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। In India, internet services started on 15 August 1995 through government owned company VSNL। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इंटरनेट सर्विसेज कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, 15 अगस्त 1995 थ्रू गवर्नमेंट ओन कंपनी, जो गवर्नमेंट का खुद का कंपनी है, उसका नाम था VSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज आर, ISP बोलते हैं उसको हम लोग, जो लोग इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे VSNL ने लिया था तो वो लोग ने उस समय में उसको प्रोवाइड किया था। तो जो लोग, जो कंपनीज या तो जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट को प्रोवाइड करता है उसको हम लोग ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, एग्जाम में मैक्सिमम आता है। व्हाट इज कॉल्ड ISP एंड राइट द नेम ऑफ टू ISPs, ऐसा एग्जाम में आता है। ये बहुत ही कॉमन मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। सो इंडिया में कौन सा ISPs है, BSNL, टाटा, एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, जियो, तो ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुत ही कॉमन है। और बहुत सारा है, जैसे आज के दिन में बहुत सारा ऐसा कोई लोकल ISPs भी है, जैसे एमनेट, उसके बाद टेलनेट, TCP नेट, बहुत अपना अपना बहुत सारा कंपनी है, ठीक है। वो लोग
इंटरनेट को खुद से भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो this is all about the brief history of the internet. Okay, in the next class we'll discuss about some popular services of the internet, जो services है इंटरनेट का जो भी हम लोग यूज करते हैं। So आज के लिए इतना ही। Thank you all of you. Have a great day.